नमस्कार जी, मेरा नाम फतेह सिंह है। मैं गांव सातोड़ खुर्द का रहने वाला हूं। मैं अपने भविष्य में जैसे आईटीआई में एक जीआई की पोस्ट पे सर्विस करता था। अब मैं वहाँ से आईटीआई बरवाड़ा से रिटायर हो चुका हूँ 2021 में। सिंगिंग का शौक मुझे जो है बचपन से है। माँ बाप जैसे गाते थे, पिताजी मदर भी गाती थी, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने भी गाने का शौक हुआ। और धीरे धीरे जैसे मैं रेडियो सुनने लग गया, उसके बाद रेडियो से सुन सुन के खुद भी गाने लग गया। गाते गाते मुझे जो है अभ्यास हो गया मेरा गाने का, और गाना पकड़ में आने लग गया। फिर मैं मतलब इस यहाँ तक जैसे आपके तुम वीणा हो मैं हूँ तार, रोक सको तो रोक ले अपने पायल की झनकार, साज हो तुम आवाज़ों में। घूमने फिरने का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। मैं सिर्फ जैसे प्रकृति प्रेमी हूँ। मेरा व्यवसाय पेंटर इंस्ट्रक्टर था मैं, तो पेंटिंग बनाने का, पोर्ट्रेट बनाने का और राइटिंग वगैरह बोर्ड पर लिखने का, ये सभी काम मैं बच्चों को सिखाता था आईटीआई के अंदर रहते हुए। और मेरे मतलब जो है पेंटिंग फर्स्ट आती थी, और मैं जो है अपने लाइफ को संतुष्टि से गुजारता हूँ। मुझे किसी तरह की कोई बेचैनी नहीं रहती। पुस्तकें पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। हर विषय की पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं अपनी लाइफ में। उससे पढ़ने से क्या है कि मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज हुआ, अक्षरों के बारे में ज्ञान हुआ, शब्दों का ज्ञान हुआ, जो बोलने में मददगार होते हैं। मेरे भाई जैसे सबसे बड़े दयानंद भाई, अभी वो मिंगनीखेड़ा गांव में रहते हैं। उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी आवाज़ है, जब गाते हैं तो कमरा गूंज उठता है। हम उस मकाम से गुजरे इश्क में। नमस्कार जी, मेरा नाम कौशल्या है जी। मैं इस गांव सात रोड के रहने वाली हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं जी। फतेह सिंह जी मेरे हस्बैंड है जी। गाने का बहुत ज़्यादा शौक है जी। जब भी उनको टाइम मिलता है मेरे को गाने सुनाते हैं अच्छे अच्छे। मेरे साथ वो गाने की प्रैक्टिस करते हैं। बचपन से ही गाने का शौक है जी उनको। हाँ, जब भी उनको हाँ, बहुत ज़्यादा शौक है जी गाने का। हाँ, मेरी शादी हुई थी हमारी, जब से ही उनको गाना जी मेरे को सुनाना शुरू कर दिया था। हाँ, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं वो। खाना भी बना लेते हैं, कभी मेरे को दिक्कत हो जाती है तो अरे वो चाय भी बना लेते हैं जी, बर्तन भी साफ घर का जी, मिलजुल के हम सब काम कर लेते हैं। तो मेरे साथ है ना, वो काम करवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं घर में जी। जैसे मेरी तबीयत खराब होगी तो कपड़े भी धो लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, सारा काम मिलजुल के कर लेते हैं जी। हम हाथ बांटाते हैं मेरा। हाँ जी, पढ़ाई में हेल्प करते हैं बच्चों को भी। जो मेरे बच्चे हैं उनको पढ़ाते भी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। हाँ, घूमने का भी जी उनको बहुत ज़्यादा शौक है। मैं तो जी घर में कहीं नहीं गई जी, घूमने तो नहीं गई जी कहीं भी। हाँ, पाठ पूजा तो करते हैं जी। सुबह से हम पाठ पूजा करते हैं। देवता देवती के साथ है ना जी, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं बच्चों के साथ। नाना उस देवता देवती के साथ पालक होगी, सरसों होगी, मेथी होगी, ये हरी सब्जियों में सभी खाते हैं। हाँ, इनको हरी सब्जी खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। खाने नहीं देते जी फास्ट फूड से सबको मना करते हैं जी, नहीं खाने देते घर में, हम लाते नहीं है घर में। हाँ, सैर करते हैं जी पार्क में सुबह शाम। हाँ, सुबह उठ के जल्दी उठते हैं जी, फिर हमें सुबह जल्दी उठते हैं, पहले तो चाय बनाते हैं जी मेरे लिए भी आपके लिए भी, फिर चाय पीते हैं, फिर वो अपने मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं, साथ में भी जाते हैं। वॉक करते हूँ, चलते चलते मुझे गाने भी सुनाते हैं। बहुत प्यार से रहते हैं घर में, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। हाँ, देवता देवती से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जी, बेटी से भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं जी। उनको प्रैक्टिस करवाते हैं पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने किसमें कितना है दम 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुके हैं। मैं भगवान से दुआ करती हूँ मेरे हस्बैंड फाइनल जीत के आए, हमारे शहर का पूरे परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मेरे भाई सबसे बड़े दयानंद हैं, जो मिंगनीखेड़ा गांव में रहते हैं, वही मास्टर थे। जब वो गाते हैं तो पूरा कमरा
उनकी आवाज़ से गूंज उठता है। मैं सबसे बड़े भाइयों से गाने का शौक़ मेरे को उत्पन्न हुआ। वो सभी गाते थे, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती थी। जैसे वो गाते थे मैं भी साथ ही साथ उनसे सीखता रहता था, गाता रहता था। सिंगिंग प्रैक्टिस मैं ज़्यादातर अपने घर पे ही करता हूँ, या मैं पार्क में चला जाता हूँ, वहाँ मुझे सुनने वाले लोग होते हैं, वहाँ भी सुना देता हूँ। हाँ, मेरा एक दोस्त था विजय कुमार, तो ITI नारनौल में रहते थे हम दोनों। तो रात के 12-12 बजे तक गाता था गाने, तो वहीं मैं भी उसके गाने सुनता रहता था और मुझे वहाँ से भी काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली और शौक़ पैदा हुआ। उसके बाद मैंने अपने जीवन में वो गाने को पकड़ लिया, गाता रहा पूरी लाइफ। हाँ, मैं ज़्यादातर जो है अपने घर पे ही, जैसे किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या लॉबी के अंदर बैठा बैठा आंगन में भी गाता रहता हूँ। आ रही है भौरी, खिल रही है कली कली, कली 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 कली, गुनगुना रही है भौरी, खिल रही है कली कली। डम डम टिगा टिगा, मौसम भीगा भीगा, डम डम टिगा टिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरेरी अदा, वाह वाह क्या बात है। बातें रुकी रुकी, नजरें झुकी झुकी, बातें रुकी रुकी, नजरें झुकी झुकी, देखो लुटेरा कहाँ लुट गया। हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम टिगा टिगा, मौसम भीगा भीगा, डम डम टिगा टिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत। नमस्कार, मेरा नाम मिल्जू है और मैं गांव सात रोड से हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। फतेह सिंह मेरे पापा जी हैं जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। जब हम छोटे थे तब से ही पापा हमें गाने सुनाते आ रहे हैं और हमें बचपन से ही बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं। हम देखते थे पापा जी हमें शुरू से ही गाने सुनाते आ रहे, बहुत अच्छे अच्छे वैसे, और बाहर भी लेके जाते हैं। जब हम छोटे थे तब पापा जी हमें पढ़ाने में भी हेल्प करते थे, गाने भी सुनाते रहते थे। पापा जी को ड्राइंग का ही शौक है स्टार्टिंग से ही, तो पापा हमें ड्राइंग भी सिखाते थे। मेरे को तो खास करके ही सिखाते हैं, अब भी सिखाते। जब मेरे बच्चे हो गए तो मेरे बच्चों को भी सिखाते हैं। हाँ, स्टडी में भी हेल्प करते हैं और मेरे बच्चों को भी स्टडी में हेल्प करते हैं। मेरे पापा जी का बिहेवियर बहुत अच्छा है हमारे साथ, ज़्यादातर तो मेरे साथ ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जब भी मेरे पापा जी को टाइम मिलता है हमारे साथ खेलते हैं। मेरे पापा जी हमेशा मेरे बच्चों को बहुत सारी चीज़ ला के देते हैं, पार्क लेके जाते हैं, और मेरे बच्चों को तो हर टाइम शौक चढ़ा रहता है कि नाना जी के पास जाना है और नानी जी के पास जाना है और उनके साथ खेलना है और घूमने जाना है उनके साथ। मेरे पापा हम बचपन से ही सुनते आ रहे, पापा जी गाने गाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमें गाने सुनाते हैं। मेरा नाम होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, ऐसे गाने जैसे जिससे बच्चे सुन सुन के खुश हो जाते हैं। और हम भी बचपन से, हम पहले हम सुनते थे, अब हम मेरे बच्चे सुनते हैं नाना जी से यही गाने, क्योंकि नाना जी हमें वही गाना सुनाओ जो मम्मी को सुनाते थे। जब मेरे पापा पहले ITI में GI थे, अब तो रिटायर हो चुके, लेकिन जब ITI में थे तब भी मेरे पापा जी बच्चों को वहाँ गाना सुनाते थे। और बच्चे हमें, कई बार तो बच्चे घर आके बताते थे कि टीचर इतना अच्छा गाना सुनाते हैं हमें कि हम खुश हो जाते। मेरे पापा फतेह सिंह ने किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट किया और वह अभी 4th राउंड में पहुंच चुके हैं। मेरे पापा 4 राउंड क्लियर कर चुके हैं और फाइनल में पहुंच चुके हैं, और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे पापा अब फाइनल राउंड जीत के आए और हमारे गांव का, हमारी फैमिली का नाम रोशन करें। धन्यवाद। और एक बार की बात हुई, मेरे पड़ोस में एक लड़का है जो शादीशुदा है, बड़ी उम्र का, तो मैं गाना गाने लग गया था रागनी। तो उस लड़के ने अपने रेडियो पे मेरे वाली रागनी सुननी चाहिए, लेकिन उस रेडियो पे वो रागनी नहीं थी, वो मैं खुद गा रहा था। तो जब जैसे ही वो मेरे पास आया तो उसने देखा कि ये तो चाचा गा रहा है, चाचा गा रहा है, उसको आश्चर्य हुआ, चाचा जी गा रहे हैं। एक बारी मैं इधर चला गया था जमालपुर, वहाँ मेरे चेले रहते थे ITI के स्टूडेंट, तो मैं इनके भाई के मकान पे गया था, वहाँ भाई टीचर हैं ये। तो वहाँ जैसे मैं गाने लग गया तो अड़ोस पड़ोस के जो लेडीज थी वो ये कहने लगी, हमारे लाइट नहीं है और आपके लाइट कैसे है जो आपका टेप रिकॉर्डर चल रहा है। ऐसा कुछ सुनने को मिला मुझे। हाँ, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई। एक मेरा चेला था मोटर मैकेनिक में, जैसे मैं वहाँ गाने लग गया, वो उसी गाँव का था, तो उसने मेरी आवाज़ पहचान ली।
वो कहने लगे बोले ये तो हमारे मास्टर जी गाते थे ऐसे तो। और वो मुझे खुद स्वयं वहाँ मेरे पास मिलने आए, सुनने के लिए, देखने के लिए। जो मैं जब करता था तो वहाँ पर प्रेयर के अंदर मैं चुटकुले वगैरह, गाने वगैरह गाता रहता था। बच्चे मुझसे बड़े खुश रहते थे वहाँ। हर वक्त जहाँ भी जैसे मैं जाता था बच्चे मेरे पाँव छूते रहते थे और उनको चुटकुले सुनाता था। और एक लाइन जैसे मोटिवेट करता था, एक लाइन गाने की भी मैं सबसे पहले सुनाता था। फिर वो अट्रैक्ट हो जाते थे मेरे से और बड़े मेरे संबोधन को बड़े ध्यान से सुनते थे। अच्छा भी लगता था उनको। कबूतर उड़, भैंस उड़, कबूतर उड़, चिड़िया उड़, चिड़िया उड़। Hello guys, my name is Miloy. I live in हिसार। मेरे नाना जी का नाम फतेह सिंह है। मेरे नाना जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं और बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं। वो हमें सिंगिंग भी सिखाते हैं और ड्राइंग भी सिखाते हैं। वो हमारी स्टडी में भी हेल्प करते हैं और ड्राइंग भी। वो हमारे साथ बहुत सारा प्यार भी करते हैं और वो हमारे साथ बहुत ज्यादा खेलते भी हैं। और तब हम आते हैं, नाना जी बहुत सारी चॉकलेट्स लाते हैं और भी बहुत सारी चीजें। नाना जी हमें पार्क में घुमाने के लिए भी लेके जाते हैं। फिर हम उनके साथ बहुत सारी चीज भी लेके आते हैं और बहुत सारी मजे भी करते हैं। तब हम पार्क जाते हैं नाना जी के साथ, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ सिंगिंग भी करते हैं। तो वो सिंगिंग करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें नाना जी ने किसमें कितना है दम में फाइनल में पहुंच चुके हैं। हम गॉड से प्रे करते हैं कि वो फाइनल जीत के आए। ऑल द बेस्ट नाना जी। ठीक है। हाँ, बढ़िया। मैं ये कह रहा था भाई गाना सुना दे तो। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना। और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। वो हाँ, सिंगिंग के साथ साथ मैं जो है अपने घर के बच्चों के साथ भी बड़ा आराम से लाइफ स्टाइल गुजारता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे पहले मेरी लड़की है जिसका नाम मिल्जू है। वो जो है मैं पढ़ी लिखी है और जो है लेक्चरर के साथ उनकी शादी हुई है। उसके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे बड़े ही अच्छे हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, यहाँ आते रहते हैं और नानी से बहुत बातें करते हैं, खूब खुश रहते हैं। दूसरा लड़का मेरा दिलराज सिंह है जो MA पढ़ा लिखा है, जिसने पढ़ाई में बड़ा जोर लगाया और रातों को पढ़ता रहता था, पूरी रात पढ़ता था। उसके हिंदी MA की हुई है उसने और नेटा भी पास नहीं हुआ है, लेकिन पढ़ाई में बड़ा होशियार है, नेक दिल का इंसान है। उसके बाद मनजीत सिंह है छोटा लड़का। वो उसको बड़ा ही विदेश जाने का शौक़ था, तो वो अब विदेश चला गया। वो वहाँ से
MBA की डिग्री लेके आया है। उसने मुझे अभी परसों दिखाई है वो डिग्री। उस डिग्री को देख के मुझे बड़ी खुशी मिली। और वो मेरे बराबर में नहीं बैठा, डिग्री दिखाते हुए नीचे ही बैठा। उसे मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे बराबर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं मैं बैठना पसंद करता। घूमने का मुझे दूर दूर तक घूमने का शौक है, नदियों पे, नहरों पे, जैसे खेतों में, बहुत दूर दूर तक चला जाता। वैसे मैं घूमने गया, जैसे कलकत्ता में CTI में गया था मैं वहाँ, तो वहाँ पर जो है घूम के आया। मैं अपने स्टाफ के साथ गया था कलकत्ता। CTI का कोर्स था 2 हफ्ते का। तो वहाँ जो है ये सागर है, गंगा सागर, तो वहाँ पर मैं नहा के भी आया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ का सीन, और नहाना भी अच्छा लगा। वहाँ पे ट्रेनिंग भी करी और घूमे फिरे, एंजॉय, वहाँ पानी में नहाए और बड़ा अच्छा लगा। फोटो खिंचवाए हमने। फोटो मेरा यहीं है, दीवार पे लगा हुआ है वो फोटो, गंगा सागर बड़ा। मतलब वो फोटो को देखता हूँ तो वहाँ की बड़ी याद आती है। फोटो में ऐसा नेचुरल मुझे लगता है कि मैं नेचुरल सीन में हूँ। मेरा मन तो दोबारा जाने का करता है, मगर जो है शरीर का कुछ ऐसा हालत कमज़ोर है, मैं जाता फिरता नहीं कहीं जाता। घर में तो मैं नहीं जाता, जैसे सिंगिंग नहीं करता, लेकिन जैसे ITI के अंदर कोई भी स्टाफ का बंदा रिटायर होता था तो मुझे गाने के लिए कहते थे। मुझे वहाँ गाते हुए बड़ा अच्छा लगता था, मैं गौरवान्वित हो जाता था और स्टाफ भी तालियों से मेरा जो है स्वागत करते थे। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि लोग मेरा गाना सुनते हैं, स्टाफ मेरा गाना सुनते थे और बड़ा मतलब तारीफ करते थे, अच्छा भी लगता था। और मेरा कहने का मन ये है कि जी, जैसे मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा बेचैन नहीं रहता, खुशनुमा ही रहता हूँ, और जो है कर्म पे मेरा झुकाव रहता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रताप सिंह निंदानिया है। मैं 7 रोड खुर्द गांव का निवासी हूं, जो कि हिसार हरियाणा में है। फतेह सिंह मेरा छोटा भाई है। उसे गाने का बचपन से ही शौक है और वो गाने में इतनी रुचि रखता है। जब टेप रिकॉर्ड का जमाना था तो वो कैसेट पूरी की पूरी एक ही गजल में बरवा के सुनते रहते थे, झुकी झुकी सी नजर। उन्होंने गीत संगीत के साथ जोड़ के रखा हुआ है और वो सवेरे की सैर और शाम की सैर में उत्सुक रहते हैं और घूमने जाते हैं। मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। चलत मुसाफिर मोलिया रे, पिंजरे वाली गुड़िया। चलत मुसाफिर मोलिया रे, पिंजरे वाली गुड़िया। मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा। मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा। मेरा मन तेरा। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, तूने तिनका चुन कर। हाँ बहुत देर हो गया एक्सरसाइज करते हुए, काफी देर खा रहा हूँ। अच्छा हम अच्छा कर लो। हाँ बढ़िया, और पैरों के लिए और आँखों के बहुत अच्छी एक्सरसाइज का पॉइंट। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस हाल गया दूसरे पे कर लिया। हाँ चलो इस पे कर लेते हैं बगल से। ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। हाँ ये कम है, हाँ चोट लगने का डर कम है। हाँ चोट लगने का, ये ठीक है, सेफ्टी है।
अब ऐसे एक्सरसाइज के अच्छे लगा रखे हैं ये, हाँ और लोग काफी इनसे मतलब ये आइटम हाँ, ये बढ़िया है आइटम। काफ़ी लोगों ने कराया इस पर एक्सरसाइज। सुबह शाम जुटे रहते हैं बेचारे शरीर को ठीक रखने के लिए। अच्छा है शरीर किसी का ठीक रहे तो। ये तो पार्क वालों ने अच्छा बना दिया एक्सरसाइज के लिए। हाँ चलो थोड़ा अब घूम लेते हैं एक चक्कर। हाँ, घूम लेते हैं, एक चक्कर मार लेते इतना उम्र कर लेते हैं। हैं। गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, है आज इश्क में हम उस मकाम से, गुजरे हैं आज इश्क में। परिवार के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध है। वो जहाँ वो सर्विस करते थे वहाँ भी उनका बड़ा मधुर संबंध था, और वो सेवादार टाइप के मेरे ब्रदर हैं। वो परिवार में हर किसी के दुख दर्द के अंदर पूछताछ करते हैं और हर किसी को सहयोग देते हैं। वो घर में भी खाना बनाने में अपनी धर्मपत्नी का साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। जो प्रतियोगिता एक आयोजित हुई है टेलीविजन पे, किसमें कितना है दम, 4 राउंड पूरे करने के बाद वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि वो फाइनल में जीत हासिल करें और अपने टैलेंट को सही ढंग से दिखाएं, जिससे हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे जिले का और हरियाणा का नाम रोशन हो। उनके बारे में क्या बताएं, वो बड़ी गजब की पर्सनालिटी है और उनके हर कार्य में दक्षता मिलती है। वो बहुत ही सुलझे हुए और उनके पास इस प्रकार के गुण मौजूद हैं कि वो सबको प्रभावित करते हैं। जैसे वो पेंटिंग का शौक भी रखते हैं, गाने के साथ साथ उनका व्यवसाय भी उसी से जुड़ा हुआ है। वो हर किसी को मोह लेते हैं, उनकी जबान में बड़ा रस है। उनको मैंने कभी जीवन में क्रोध करते हुए नहीं देखा। वो हंसकर बात करते हैं और उनके किसी भी कार्य में कोई नुक्ताचीनी करने का कहीं गुंजाइश नहीं रहती। वो बहुत ही प्यारे और सबके मुंह लगने वाले व्यक्तित्व हैं और जिस कार्य में भी वो अपना हाथ डालते हैं उसे सफलतापूर्वक निभाते हैं। वो बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा अनुशासन रखते हैं और बहुत उनको आशीर्वाद टाइप में समझाते हैं। उनके पास जो बैठता है उनका होकर रह जाता है। धन्यवाद। एयर कार्गो गोदाम के प्रस्ताव से निर्यात को लगेंगे पंख। शहर में बनेगा 300 बेड का अस्पताल। किसान बागवानी उत्पादों का विदेश में कर सकेंगे सप्लाई। बोना कलाकार को सजा दिलवाने के लिए 17 लोगों ने दी गवाही। शिकायतकर्ता नहीं हटे पीछे। पुलिसकर्मी ने ई स्कूटी को मारी टक्कर। दी गई है दोनों नामों की जिला चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सीमा त्रिखा ने यह घोषणा की। भाजपा में जिला अध्यक्ष की दौड़ में काफ़ी लोगों ने अपना पत्र दाखिल किया था। पार्टी की मेरे भाई ने मुझे बताया उनके स्कूल में KKSD टीम मेंबर आए। वो एक मल्टी टैलेंटेड शो है, उसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। मेरे भाई ने जब मुझे बताया तो मेरा मन भी हुआ कि मैं भी उसमें भाग लूँ, मेरा टैलेंट टीवी पे दिखा सकूँ। तो मैंने उसमें सिंगिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और मेरा पहला और दूसरा राउंड बरवाड़ा में हुआ, तीसरा और चौथा राउंड हिसार में हुआ। ऐसे करके मैंने 4 राउंड क्लियर किए और अब मैं फाइनल में पहुंच चुका हूं। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊं और अपने शहर का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं वरुण सर का और KKSD टीम, पूरी टीम का,
जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHT।